मैं जीएल कुमावत रॉयल परिवार उदयपुर की ओर से सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कोटा की धरती पर पहली बार आया हूं, फर्स्ट टाइम मैं कोटा आया हूं और सीपी सर के यहाँ पर भी पहली बार ही आया हूं। मैं लगभग 5 बजे आ गया था और 5 बजे से कंटिन्यू मैं कार्यक्रम देख रहा हूँ। सीपी सर को जितना मैंने अभी तक देखा है उसके हिसाब से इनके दिमाग में एक ही चीज़ है कि मुझे सांगोद एरिया के बच्चों को आगे बढ़ाना है, इसके अलावा इनको और कुछ नहीं चाहिए। एजुकेशन के अंदर सांगोद का बच्चा यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। आपको जान के हैरानी होगी कि जिस लेवल का इन्होंने ये कार्यक्रम किया है, ये बड़े बड़े शहरों में जो मोटी फीस लेते हैं वो इंस्टीट्यूट भी नहीं कर पाते हैं। इनके मन में ये भावना है कि यहाँ का बच्चा एन केन प्रकार मोटिवेट हो और यहाँ का बच्चा झंडे गाड़े पूरे विश्व के अंदर, पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में। मैं आपको जान के बताना चाहूँगा, अभी 8% हमारे पास आपके कोटा संभाग के 500 से ऊपर बच्चे उदयपुर में पढ़ रहे हैं। इस संस्थान के भी ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चे जो 12वीं पास आउट है वो पढ़ रहे हैं। और जान के आपको खुशी होगी, जैसा कि सर ने कहा था कि सांगोद के बच्चे भी कुछ कर सकते हैं, तो आपको जान के खुशी होगी। जेईटी का एक राजस्थान लेवल का एग्जाम होता है। 2021 में पूरे राजस्थान में आपके बच्चे ने टॉप किया है, वो है आपका यही सांगोद का पीपलदा करके तहसील है। उसके पिताजी नॉर्मल मिठाई की दुकान चलाते हैं। पूरे राजस्थान के अंदर कृषि वर्ग में जसवंत सुमन फर्स्ट रैंक लेके आया, वो आपका बच्चा कोटा सांगोद का रहने वाला बच्चा। 2024 में फिर पूरे राजस्थान को बच्चे ने टॉप किया, वो भी आपका हड़ौती का लाडला है शिवम नगर, जो आपका झालावाड़ का रहने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोटा संभाग के हड़ौती के बच्चे, सांगोद के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे करके कुछ बातें मैं करूंगा आपसे, क्योंकि पेरेंट्स भी मुझे काफी संख्या में यहाँ दिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जो जितने भी बच्चे यहाँ खड़े हैं, जो बच्चे बैठे हैं, पेरेंट्स, गार्जियन, उन सबसे मैं जानना चाहूंगा, एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आखिर हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं। एक बच्चा जब उसकी उम्र 15 से लेके 25 साल के बीच में हो जाती है, अगर हम उसको कहीं चौराहे पर किसी भी काम के लिए भेजते हैं, भाई कुछ आए कि नहीं आए, तगारी डालना भी अगर बच्चे को आता है तो आज की तारीख में 400 रुपए लाता है, फिर भी पेरेंट्स उसको किसी काम के लिए नहीं भेजता, उसको पढ़ाने के लिए भेजता है। तो आखिर क्यों, हम क्यों पढ़ रहे हैं? जब तक हमें हमारी पढ़ाई का उद्देश्य क्लियर नहीं होगा तब तक पढ़ाई का कोई लॉजिक नहीं है। तो क्योंकि सबसे मैं पूछ नहीं सकता, इसका आंसर मैं ही बता देता हूं आपको। पढ़ाई करने का एक ही उद्देश्य है कि हमारे पास इन किताबों से पैसे आने चाहिए, पैसे। इसके साथ में पैसे तो किसी हम कोई गलत काम करके भी कमा लेंगे। तो पढ़ाई का उद्देश्य इतना सा है कि ये पढ़ाई हमें पैसे के साथ में समाज में इज्जत दे। हमें इज्जत और पैसा चाहिए तो ही हमारी शिक्षा लेने का उद्देश्य है। ये शिक्षा हमें इन फ्यूचर हमारे पैरों पे खड़ा करने के काम में आनी चाहिए। तो सबका उद्देश्य होना चाहिए कि हम ऐसी शिक्षा लें जिससे हमें समाज में इज्जत और पैसा मिले। अब आप मुझे ये पूछोगे कि सर, हमने बहुत सारे पढ़े लिखों को देखा है जिनके पास डिग्रियां हैं लेकिन पैसे नहीं है। तो ये बात सही है, वो बच्चा जो मम्मी पापा गुरुजी सरस्वती माँ इन चारों का मान सम्मान करते हुए आगे शिक्षा ग्रहण करता है, जब तक कि वो कामयाब नहीं हो तब तक इन सारों का सम्मान जो बच्चा करता है वही पढ़ लिख के कामयाब होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो गरीब से गरीब आदमी को सबसे कम समय में अमीर बना सकती है। गांठ बांध लेना, जितने भी पेरेंट्स है वो और जो बच्चे हैं वो, आप अपने परिवार के आसपास में या अपने गांव में देखो, जो आज के 20 साल पहले गरीब थे और उनका अगर कोई बच्चा पढ़ गया तो आज वो अमीर है। और 20 साल पहले जो अमीर थे और अगर उनका बच्चा रास्ता भटक गया तो आज वो गरीब हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा ही एक ऐसा शॉर्टकट है जिसको अगर सही तरीके से लिया जाए तो आप गरीब से अमीर बन सकते हैं, आप अपना परिवार में नाम कर सकते हैं। मैं आपको 3 डी बताना चाहूंगा, ध्यान दे बच्चे, 3 डी। पहला डी है, फर्स्ट डी है आपका, सबसे पहले आपको कुछ चीजें से डिस्टेंस रखनी है। नंबर 1, नशा से ध्यान रखें। डी,
तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में कामयाब होगे। अब क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर में पूरे देश में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, तो थोड़ा सा मैं उसकी बात करूंगा